ही कॉमेडी रिमांड देखो पब्लिक डिमांड। वेलकम टू पब्लिक डिमांड। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। भाई साहब मैं मोहसिन अब्बास हैदर। मामू कैसे हैं? माय स्वीट मामू। अरे माय स्वीट डार्लिंग भांजी, हमें हिस्टोरियंस ने बदनाम कर रखा है। अमेरिका में गुलाम बिकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो आजाद भी बिकते हैं। मगर मेरी जीनियस भांजी आजाद बिककर भी दोबारा गुलाम बन जाते हैं। वाह, तो साबित हो गया कि इंसान आज आके गुलामी ही की तरफ लौटता है। बढ़िया बात भाई, क्या कह रहे हैं मामू। वाह, पाकिस्तान में कुछ नादान लोग हैं जो नारे लगाते हैं क्या? अमेरिका की गुलामी ना मंजूर। ना मंजूर। सत्यानाश जाए मोहसिन। किसका? बेड़ा गर्क हो इस मनहूस पिटे का। किसका? कोलंबस का। अच्छा, निकला था इंडिया दरियाफ्त करने, मनहूस हमारे ने अमेरिका दरियाफ्त कर लिया और पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया। Point. हम इसे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। मर गया क्या? कब का? जैसे पाकिस्तान में लोग धांधली करके जीत कर भी मुतमईन रहते हैं ना, Yes. ऐसे ही कोलंबस भी अमेरिका दरियाफ्त करके ढीठ बन गया था कि ये इंडिया ही है। इसीलिए तो अमेरिका में से जो पहला कबीला नजर आया, उसने उन्हें रेड इंडियंस कहना शुरू कर दिया। जिंगालाला हुर, जिंगालाला हुर, हुर हुर, जिंगालाला हुर, जिंगालाला हुर, हुर हुर। फेफड़े खाने वाली माई। आज मुझे कुछ भी कह लो, मैं माइंड नहीं करूंगी। वो इसलिए कि आज मेरे प्यार को मंजिल मिलने वाली है। कोई तूफानों से कह दे मिल गया फैसल मुझे, आपकी नजरों ने समझा दंगल के काबिल मुझे। मोहसिन, हाँ जी। मामू तो एवी दूध पिलाई के रस्म में मैंगनी डाल रहे हैं। बुलाओ मेरे और पाकिस्तान के क्रश को। तो ख़वातीनो हज़रात, आज पब्लिक डिमांड अल्ट्रा प्रो मैक्स होने जा रहा है, क्योंकि आज जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो पाकिस्तान की छोटी स्क्रीन के सबसे बड़े स्टार हैं, मेरे फेवरेट, मेरे बड़े भाई, सबके पसंदीदा। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द फैसल कुरैशी एवरीवन। ये इधर मत जाना, ये मौत का मुंह है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा फैसल आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा फैसल आया है, मेरा दुनिया के सबसे बड़े किन्नू। अरे फैसल को भी तो पूछो, वो तुम पे क्या बरसाना चाहता है। बता दो फैसल जानू, बता दो, पूरी दुनिया को बता दो कि मैं तेरी पक्की पक्की माशूका। पहले भी दो बच्चे गायब हो चुके हैं। नहीं, ये असल में बड़ी वाली देख पे पकी हुई मशूक है। फैसल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू पब्लिक डिमांड। थैंक यू। ये आपने तारुफ नहीं करवाया। ये इनकी भांजी हैं। अच्छा, ये फ्रांसिस डी कपोला हैं। हैं? बेसिकली फ्रांसिस डी सूदी कपोला हैं। वही मैंने कहा, मतलब ऑब्वियसली कपोला साहब, आपने तो, उन्होंने तो गॉडफादर बनाई yes. थी, आपने शॉर्ट फादर बनाई। मैंने फादर की तलाश बनाई। इनके बाद तो फादर की तलाश बनता है। इकट्ठे ही जुड़वा हो गए। लेकिन कपोला साहब जी बहुत बड़ा नाम हॉलीवुड का, ऑब्वियसली क्या क्या फिल्म्स हैं, लेकिन उनकी साहबजादी ने भी लॉस्ट इन ट्रांसलेशन एक बड़ी ज़बरदस्त फिल्म थी। फिर और भी निकलस केज इज ऑल्सो रिलेटेड टू हिम।
Wow. तो बड़ी जबरदस्त फैमिली है। हम भी बहुत बड़े लोग हैं। फ्रांसिस जी कपोला और मेरी मामा का नाम बॉली जट्टी था। कौन से अमेरिका से हैं यार आप लोग? यानी ये हैं चीचू की यार्क। न्यूयॉर्क से चीचू की यार अच्छा है यार। अच्छा है यार। बरास्ता गखर मंडी। फैसल भाई वैसे इनका भी तारुफ करवाता चलूं, ये आन जहानी लेजेंड कुमार हैं। ओहो, वैसे तो गुजर चुके हैं लेकिन इनको हमने VPN लगा के डाउनलोड किया। वाह वाह वाह। फैसल भाई है तो वैसे गुस्ताखी, लेकिन आज पब्लिक डिमांड में ना आपका कॉमेडी रिमांड होगा। अच्छा, तो आप अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे या फिर मरवत साहब को सुपारी दें आपकी? प्रोग्राम बढ़ जाएगा। वैसे भाई जी बचपन से माशाल्लाह से आप काम करते आ रहे हैं, जब से हम आपको देख रहे हैं तब से आप इतनी वैरायटी दे रहे हैं, थिएटर हैं, फिल्म्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, होस्टिंग हैं, सब माशाल्लाह से आप करते हैं। तो इतना सब कुछ करके भी इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि बिजली का बिल जमा करवा सकते हैं आप? या आपके बिल में फ्री यूनिट शामिल होते हैं? नहीं, फ्री यूनिट शामिल होते हैं भाई, लकी यू। क्योंकि सोलर लगा लिया। लेकिन मैं तो आपको इतना ही कहूंगी, 16 बरस की पाली उम्र को सलाम। भाई बहुत अच्छे है प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। वैसे फैसल भाई पब्लिक है सब जानती है, लेकिन फिर भी पब्लिक ये जरूर जानना चाहती है कि द फैसल कुरैशी जो हैं उनका वो क्या एक्सप्रेशन होता है स्पेसिफिक जब वो बिल जमा करवाते हैं? दिल नु हाथ पैंदा है या कोई मुंह ऐसा जुमला निकल दे? कभी जब पहले, अभी जब सोलर से पहले जब बिल आता था तो ऑब्वियसली बिल देखने के बाद एक ऐसी बात निकलती थी मुंह से जो ऑनर नहीं जा सकती, जो गैर पार्लिमानी है, हाँ, कह नहीं सकते खासे तौर पे। तो वो निकलता था कि तो उसके बाद फिर वो, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जमा तो करवाना ही है। मामू हमारा क्या फायदा सुपर पावर होने का? मेरे फैसलों को बिजली महंगी पड़े, IMF का गिरबान पकड़ के कहो पाकिस्तान में बिजली सस्ती करो। अच्छा, आपका तो गिरबान भी नहीं पकड़ सकते। बाल हाथ में आ जाएंगे। शुक्र है बाल ही कहा है, बाल बच्चा नहीं कहा। फैसल भाई जरा जहन पर जोर डालिए और अपने हवा से हमसा को हाजिर नाजिर जान के बताइए। हाँ, ये कोई गलत बात तो नहीं? नहीं फैसल, ये हमजा से बड़ा हमसा। पूरे ईमान से बताइए कि आखिरी बार आपने सुई गैस पे पका हुआ पराठा कब खाया? हाँ, वैसे तो पराठा पता नहीं कब खाया है। वो मुझे पता है। लेकिन सुई गैस पे तो नहीं यार। है ना, सुई गैस की खुशबू सूंघी आपने आखिरी बार कभी? नहीं, मुद्दत हुई ना, वो भी नहीं आ रही बिजली में, कितने फंस गए। सिलेंडर पे चल रहा है काम। जब फैसल मेरी पनाहों में आएंगी ना तो मैं अल्लाह से पनाह मांगूंगा। जस्ट रिलैक्स, मैं अपनी मोहब्बत की आंच पर आपको टकाटक बना के खिलाऊंगी। मेरा अपना कटाकट हो जाना है। और यही नहीं, जज्बात के तेल में तले हुए कतलम्मे भी बनाकर अपने हाथों से पेश करूंगी। ये 7-7 फुट के जिनों की अम्मा है। ऐ आतंकवादी औरत, ये फैसल कुरैशी, दुर्रे फिशा, हरीम फारूक जैसी अफसराओं के साथ काम करने वाला तेरी पनाह में आएगा? क्या हमारे फैसल को तोशाखाना केस में सजा हुई है या फिर इन पे साइफर केस बना हुआ है? ओ लेजेंड कुमार साहब, मुंह से बात अच्छी निकाले, कोई वक्त सच्चाई का भी होता है। फैसल पे सिर्फ मोहब्बत का मुकदमा होगा और इल्जाम ये होगा मुद्दत पूरी नहीं की। ये तो कॉम्प्लीमेंट है यार। फैसल भाई आपके लिए कुछ लिखना मानो जैसे इलेक्शन का असल नतीजा लिखना। वाह वाह, फिर भी मैंने जुर्रत की है। वाह, क्या बात है। फिर भी मैंने जुर्रत करके डिटॉक्स वाटर से कुछ माहिए लिखे हैं आपकी शान में। वाह 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 वाह, इजाजत है? बिल्कुल इजाजत है। ओ कोई वेला पेशीदा है, कोई वेला पेशीदा, पर स्टारडम किसे दा नहीं है जैसा फैसल कुरैशी दा है, जैसा फैसल कुरैशी दा। भाई कोई कुर्ता तंग लगदा
कुर्ता तंग लगदा भई असी बुढ़े हो चले है हले तक यंग लगदा है हले तक यंग लगदा भाई कोई पोश सोसाइटी है कोई पोश सोसाइटी भाई कदी भी ओ मुक न सकी है एनी कम च वैरायटी है एनी कम च वैरायटी फैसल भाई कमाल। यार आप कमाल यार। आई लव यू। सीरियसली यार। नहीं नहीं, फैसल डिजर्व करता है। हमने हमेशा कहा है फैसल एक्टिंग में तो बाप है सबका। बेशक बेशक। एक्टिंग का भी बाप है और तुम्हारा भी। मेरे होने ए, वाले मेरे तना पाओ। मेरे होने वाले बच्चों का भी। ओके फैसल भाई हम मोशन मैं अच्छा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ऑब्वियसली नज़र से गुजरे हैं कुछ तुम्हारे सेगमेंट्स, लेकिन ये वाला जो स्पेशली होता है जिसमें ये वाला ट्रिब्यूट होता है यार, ये बड़ा कमाल है। और ये बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ एज अ होस्ट नहीं, जो तुम्हारी एक बहुत बड़ी एबिलिटी है, जो हम अक्सर मैच खेलते हुए इसको तंग भी करते हैं मोशन को, तो सुना दे यार, कुछ सुना दे यार। तो ये भी तुम उसको जिस तरह से ट्रिब्यूट पेश करते हो, दिस इज समथिंग अमेजिंग। थैंक यू सो मच फैसल भाई। इससे पहले कि लोग समझे कि हम फॉर्म 45 लेने खड़े हैं, आइए तशरीफ रखते हैं। थैंक यू सो मच, वरना दोबारा गिनती में शायद ये सीट चली जाती है। पॉलिटिकल सटायर। वैसे भाई इलेक्शन का जिक्र आपने खुद छेड़ लिया है। हाँ। तो आपने इलेक्शन से कबल एक स्टेटस लगाया था कि भाभीओ बहनों घर में बिरयानी पका लो 8 फरवरी को, ताकि बिरयानी के चक्कर में गलत वोट ना डाल दें लोग। हाँ। तो आपको लगता है कि भाभीओं और बहनों ने बात मानी आपकी? काफी हद तक मानी, मुझे तो लगता है, और जो टर्न आउट था वो काफी अच्छा था। बारह मेरे बच्चे बुढ़ी बखी विच लत मारे, महंगाई से मर गई साली, सासी हाथी उते हाथ मारे, नोट 1000 लगे, फोटो बकरे की खाली, एक ही तन्हा से बिल पानी का दे के आए हाय, बाजी चंबेली सदियां दी बेली, आटा चुरा के लाए। मनु ऐथे ला। फैसल भाई को बताएं कि कौन है आप? अंक्रो मंक्रो अप्रिया तामिल मूली गाजर गंडा टमाटर। वो तो आपको पढ़ते हैं आपकी फिल्म के बाद। वैसे भाई ये राजा गाजर मूली हैं। यार मुबारक हो, कैसे? आपके ख्वाबों का शहजादा आ गया। राजा गाजर मूली साहब, आप कैसे पधारे? मैं अल्लू अर्जुन और प्रभास की ब्लैकमेलिंग से तंग आ गया हूँ। ज्यादा ब्लैक कर दिया उन्होंने। लिसन जी जी, अब मैं उनके मुकाबले पे उनसे बड़ा सुपरस्टार लाऊंगा। थैंक यू यार, Thank you. रियली थैंक यू यार। हाँ यार। फाइनली आपकी नजर मुझ पे पड़ी गई। मैं कोई बाल कैमरे नाल फिल्म नहीं बनानी। गुजरात वेखो, फैसलाबाद वेखो, पिंडी वेखो, पिशौर वेखो, मरो हुण अपना घर वेखो। मैं फिल्म बनाऊंगा 70 mm की, जिसके लिए मुझे फैसल कुरैशी चाहिए। हैंडसम है, निगाहें खोए खोए, हैंडसम। वाह वाह वाह, चॉइस तो बहुत अच्छी है हीरो की। फिल्म का टाइटल क्या है? फिल्म का नाम है बाहुबली की धांधली। वाह, फैसल ने बस बैलेट बॉक्स गायब करने हैं। अच्छा, मुआवजा क्या देंगे आप? इतना मुआवजा दूंगा कि पाकिस्तान में किसी आजाद उम्मीदवार ने नहीं लिया होगा। सिर्फ हार्ड कैश नहीं, ओह माय गॉड, कण कपा गुड़ नाल रोड़ी बकरी देंगा। यार ये अच्छे खासे पैसे दे रहे हैं, इनसे क्या मूछे दे दें, गन्ना भी छीलना है। बच्चे, आप गन्ने की बात करते हैं, कमात का खेत ही आपका अपना ओ है। यार मोहसिन, इतना बड़ा हल कहाँ से लाओगे? अच्छा मुझे ये बताएं, फिल्म में कोई गाना भी है क्या?
बहुत गाने जबरदस्त। कोई अच्छा सा सुनाए ना। हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर ना सके। नानी फूफी दादी मामा चाचा हरगिज न थे, नानी फूफी दादी मामा, पर हम वफा कर ना सके। हमको मिली इसकी सजा, हम जो खता कर ना सके। झिंगा लाला हूँ, झिंगा लाला हूँ, झिंगा लाला हूँ। हुर हुर हुर, फू तेरी फू, 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 फू थे मुँह। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। फैसल कुरैशी साहब का कॉमेडी डिमांड। फैसल भाई, अब वक्त हुआ है, हमारी ऑडियंस आपसे कुछ सवाल करना चाहती है। जी, पहला सवाल कौन करेगा? फैसल भाई, मैंने आपसे ये सवाल करना है कि काफी सालों से देखा जा रहा है कि आपकी जो जवानी है जी और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो एक ही जगह पर खड़े हुए हैं, ऐसा क्यों है? अच्छी बात है, गुड वन, बताइए जी। हाय, जैसे कभी कभी हमारी इकोनॉमी डोलती है, उस तरह कभी कभी हम भी डोलते हैं। तो क्या आपके जो जिम ट्रेनर है वो भी इसहाक डार हैं? नहीं, हकीकत यह है कि अपने आप को मजबूत रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और मुझे समझ में नहीं आता, बिकॉज पूरी दुनिया में जिस एज में मैं हूँ, आई एम 49 एंड इट्स न्यू 39। ओह यस, तो चिल करें। क्या बात है, बहुत आला। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी फैसल भाई, आपने अपनी फिटनेस मेंटेन रखने के लिए किस फेवरेट डिश की कुर्बानी दी है? अम्मी क्या कह रही हैं? नहीं, सॉरी, कौन सी डिशेस? हाँ, ये पूछें। आई लव चॉकलेट्स का, बिरयानी का मुझे बहुत पसंद है। कड़ी चावल मुझे बहुत पसंद है। याद कराए। खुदा ना करो, भूख लगने लगी है। और कड़ी चावल मैंने पता नहीं कब से नहीं खाए। मैंने बिरयानी पता नहीं, अभी तो खैर बहुत अरसा हो गया। चॉकलेट केक की जो मुझे कुर्बानी देनी पड़ती है, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा है। बस फिर बाजी अपने जीजू के लिए सब चीजें बना ले, हम आ रहे हैं। तो 20 पंजियां देगा चाड़ दो तुसी। जी, और कोई? फैसल भाई, एक साल से हम लगड़ बग्गर का टीजर देख रहे हैं, तो असल जो लगड़ बग्गा है वो कब हमें दिखाएंगे? ये लो। ये लगड़ बग्गा नहीं है, जिया बग्गा है। वो लगड़ बग्गे का नाम चेंज हो गया था, शिकार नाम हो गया था उसका, और वो ऑन एयर होके ख़त्म भी हो चुका है। बाकी आपने अगर असली लगड़ बग्गा देखना है सब छुपो। हाँ जी, कहाँ जलील करवाओगे? ये लगड़ बग्गा नहीं है। ये हिप्पोपोटामस यार, है। ये मैं बोलने वाला देखा लोगों के ख्यालात कितने मिलते हैं तुम्हारे बारे में। मेरे फैसल डार्लिंग, मुझे जो कुछ मर्जी कहें, मैं गुस्सा नहीं करूंगी। आपको डकार नहीं आएगा काफी अब देर वो से। काला नमक चाटूंगी तो आ जाएगा। कम से कम मुझे ही सफेद लगा लेते। प्रिया, अंकलो काला नमक ठीक नहीं तो चिट्ठा नमक चाटो। यार मोहसिन, हाँ जी। ये शख्स रुमाल का भी काला है। अंदर झांकोगे तो दिल का भी काला निकलेगा। जी, और किसी का सवाल? मोहसिन भाई, मेरा आपसे सवाल है कि आप इतने स्मार्ट हैं, तो इतना तो कोई फाको से ही हो सकता है स्मार्ट, तो आप कितने दिनों बाद खाना चखते हैं? जी, बहुत चॉइस करता है मोहसिन। रोटी तो खाता नहीं, निरा बाजरा ही खाई जाता है। असल मायने में इसको किसी डॉक्टर ने कहा हल्की ग़िज़ा लिया करो, तो ये टिश्यू और मलमल खाता है। नहीं, एक्चुअली मैं सब खाता हूँ, लेकिन थोड़ा कंट्रोल्ड खाता हूँ। तो बस वो जो लास्ट मील होता है रात का, वो सबसे ट्रिकी मील होता है, तो वो सबसे लाइट होना चाहिए, तो फिर आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। और मेरे हिस्से का ये खा जाती हैं वैसे। मैंने सुना तुम डिशें देख के सिर्फ डकार रहे तो। मोहसिन भाई, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप सिंगर भी हैं और एक्टर भी हैं, और आप जिम को ज़्यादातर टाइम देते हैं कि रियासत को?
एक तो मेरे दोस्त रियासत कहना चाहते हैं आप क्या, क्योंकि रियासत को तो वो टाइम नहीं दे पा रहे जिनका काम है। हो सकता है कि तुम्हारे किसी दोस्त का नाम रियासत हो और उसने उसके साथ तुम्हें देख लिया हो और आजकल तुम टाइम नहीं दे रहे उसे। नहीं, दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है ऑफ कोर्स। उसमें मैं आपसे क्वेश्चन नहीं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इतने अच्छे सिंगर हैं, आप हमारे साथ बैठे कोई सॉन्ग ही सुना दें। रिजान, आप रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, आप हुक्म करें यार। याद है मुझको तूने कहा था तुझसे नहीं रूठेंगे कभी, दिल की तरह से हाथ मिले हैं कैसे भला छूटेंगे कभी, तेरी बाहों में हर शाम बेवफा ये भी क्या हुआ तेरा वादा वो कसम भूलेगा दिल वो दिन जिंदगी का आखिरी क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा। वैसे भाई छोटी और बड़ी स्क्रीन पे जितनी वैरायटी आपने दी है इतनी तो किसी सियासी जमात ने सीटें भी नहीं ली यार। नहीं, मतलब नहीं, आप उससे कम है यार। नहीं, सीटें नहीं कहेंगे, हम कहेंगे वो जो अदला बदली होती है उससे कम वैरायटी है मेरी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस 5 फुट 10 इंच के पिंडे से कितनी वैरायटी और निकालेंगे आप, और कब तक निकालते रहेंगे? यार आई डोंट नो, जब स्क्रिप्ट आता है तो खुद ही कुछ ना कुछ आ जाता है, क्योंकि एज एन एक्टर तुम समझते हो इस बात को, बाकी भी हैं जो इस कैरेक्टर्स में हैं, लेकिन वो भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि एज एन एक्टर आपकी ऑब्जर्वेशन और आपकी एग्जीक्यूशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो हम तो चलते फिरते जो है ना वो चीज़ें डाउनलोड कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैरेक्टर में कुछ नज़र आ जाता है तो आप वहीं से उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं कि अच्छा तो ये अब लगे याद ये भी बताएं कि जो खई में किरदार कर रहे हैं ये कहां से ऑब्जर्व किया था? सच्ची बात मैं बताऊं, हमने थोड़ा डिस्कस किया बिकॉज वजाहत डायरेक्टर वजाहत हुसैन ही इज वेरी यू नो लाइक वेरी पर्टिकुलर अबाउट सर्टन थिंग्स, और स्क्रिप्ट इतना अच्छा लिखा हुआ था, सकलैन ने बहुत बहुत ज़बरदस्त स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, तो हर चीज़ प्रिसाइज थी कि हमें क्या करना है, बट हम एग्जैक्टली बिठा नहीं पा रहे थे कि हमें कहाँ बिठाना है। तो लकीली हमें रीडिंग का टाइम मिला आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, हमें ये सेशंस मिले कि हम बैठ के रीड कर सकें। अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे मेरे बहुत प्यारे खालिद भट्ट साहब, उन्होंने जब पढ़ना शुरू किया, उन्होंने जब बोलना शुरू किया, तो हमने कहा अच्छा ये तो हो गया ना पहला स्टेप, तो यहाँ से अब स्टेपिंग शुरू करते हैं हम नीचे की तरफ। तो जो पैराडाइम सेट किया वो मरहूम खालिद भट्ट साहब ने किया। मैं मरहूम कहता हूँ, मुझे यकीन नहीं आता है बिकॉज ये अभी की बात लगती है बिल्कुल, कि हम साथ थे, दो कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब रही वहाँ पे। हम जब सीन कर रहे होते थे मोहसिन, तुम यकीन करो उनसे बोला नहीं जा रहा होता था, उनसे बैठा नहीं जाता था, ऐसे काँप रहे होते थे, यूँ बैठे होते थे। लेकिन जब उन्हें कहते थे ना आ जाएं रिहर्सल है और अब टेक करेंगे, तो हमें ऐसे करके ना एक दुराब खान नज़र आता। तो हमारे लिए वो एक इंस्पिरेशन रहे थ्रू आउट। भट्ट साहब ने तकरीबन को 50 साल काम किया इस इंडस्ट्री में। जी। रिलीज से को 2 हफ्ते पहले मेरी उनकी बात होती है यार, वो रो पड़े। वो कहते हैं यार मैनू कदी किसी ने पोस्टर ते नहीं लाया, कहते लोगों ने मैनू पोस्टर ते लाता है। ये रिस्पेक्ट है यार। जी जी जी। ऐसा ऐसा एक्टर है इस मुल्क में, ऐसे ऐसे लोग हैं इस मुल्क में, हम ही रिस्पेक्ट नहीं करते यार। तो यार उनके लिए तालियां यार। अब अगर खालिद भट्ट साहब अपने 50 साल करियर में ये दुख लेकर गए कि उनको कभी किसी ने पोस्टर पर नहीं लगाया, तो आप अपने सीनियर्स को क्या क्या एहसास कंपनियां देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता जाने अनजाने में?
वो आतिफ असलम साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था ना कि हमारे मुल्क में अपने आप को लेजेंड कहलवाने के लिए मरना पड़ता है। वाह, तो उससे पहले पहले कदर कर लें तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, बड़ा आदमी बनने के लिए मरना पड़ता है। फैसल भाई, आपके अवाइल अयाम में ये व्हाट्सएप वगैरह नहीं थे, मैंने भी नहीं देखा, वैसे वो ट्रांजैक्शन मैंने देखी है। तो ऑर्किड वॉर्किड तो था, लेकिन मैसेंजर और ये वो, लेकिन आप क्या उस दौर के हैं जब प्रेम पत्र लिखे जाते थे? नहीं यार, असल में को एजुकेशन में पढ़ता था मैं, तो वो प्रेम पत्र वाला सीन नहीं था हमारा। तो ये हर दौर में ना लोगों को लगता है हम बड़े मॉडर्न हैं, है ना? हाँ, तो वो ऐसी बात हर नहीं है। जनरेशन को लगता है बहुत cool हैं आप। हर जनरेशन को लगता है हम बड़े कूल हैं। तो हमारे ज़माने में फ़ोन होते थे और ऑब्वियसली वो लैंडलाइंस होती थी और घर वाले उस पर ताला लगाते थे, तो हमें टंग 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 करके नंबर मिलाना आता था। तो हर दौर में वो जो एक सर्टेन एज होती है उसमें सब बहुत कूल होते हैं, तो हम भी उस कूल टाइम से गुजरे हैं। हमारे जमाने में हम लिखते थे खत खून से। अच्छा, जी, है? हमने एक दफा खून से खत लिखा और नीचे लिखा जवाब जरूर दीजिएगा। अगले रोज जवाब आया ओ पॉजिटिव। वैसे भाई मीसनी क्या होता है? मीसना, मीसनी। अरे कराची में रह के ये पूछने लगा अभी। मुझे तो पता है, मैं सिर्फ छेड़ रहा हूँ आपको, आप जरा बताएं तो सही कि मीसना क्या होता है। मीसने होते हैं वो जरा ऐसे। और आपको हकीकी जिंदगी में कितने मीसने या मीसनियां मिली हैं यार? I really want to know about the मीसनीज। मेरा मसला ये होता है, अगर कोई मीसना या मीसनी मिला भी है तो मैं चूंकि पूरे दिल से मिलता हूँ तो उस बेचारे का मीसनापन निकल जाता है। वो कहता है नहीं यार, यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। सो बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग ज़िंदगी से आपके चले जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अल्लाह की तरफ से कुछ चल रहा होता है सिस्टम। बिल्कुल। बट ये है कि मीसनापना मेरे साथ किसी ने नहीं किया। मैं मीसनी हूँ किसी और की, मुझे मिस करता कोई और है। आपको मिस करने के लिए एक 6 फुट की छलांग मारनी पड़ती है। वैसे डार्लिंग कितना काम करते हो। आज मैं अपने हाथों से आपकी तेल की मालिश करूंगी, आपके लक का कड़ाका, गोडों के पटाखे, उंगलियों के पटाखे निकाल के आपको फ्रेश कर दूंगी। फ्लैश नहीं करेंगी आप मुझे क्रश कर देंगी। चलो प्लीज एक गोडा लगा के मेरी कमर का कड़ाका कर दो। अल्लाह माफ करे। प्लीज फैसल डार्लिंग, ये सब अफवाहें हैं। मेरे हाथ की सफाई देखना, तुम्हारी पॉकेट भी नटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? All right, ladies and gentlemen, keep watching Public Demand. Welcome back to Public Demand. फैसल भाई, वैसे तो आपकी को स्टार्स की जो लिस्ट है वो कौमी असम्बली की सीटों से भी ज्यादा है, लेकिन मैं कोई चीदा नाम लूंगा। आप उनके एक्सप्रेशन, एक्टिंग स्किल्स और स्पेशली प्रोफेशनलिज्म पे उनको रेट करें। आयजा खान। आयजा इज थॉरली प्रोफेशनल। आउट ऑफ 10 कितने? मेरे ख्याल से उसके तो 10 ही बनते हैं। अच्छा, ओके, नाइस, बिल्कुल ठीक है। माहिरा खान। नेवर वर्कड विद हर। मैं कौन होता हूँ नंबर देने? अरे काम ही नहीं किया ना असल में, काम ही नहीं किया। सबा कमर। भाई उसको तो 11 बजाते हैं। वाह वाह। महविश हयात। यार मैंने जब महविश के साथ काम किया था तो बिल्कुल उसका आगाज था। बिल्कुल, मैंने वो तस्वीरें देखी वजूदुल आरेब में। उसके बाद इत्तेफाक हुआ कि महविश के साथ मैंने कोई प्ले उस तरह से नहीं कर पाए। एक मैंने टेलीफिल्म की थी। इनिशियली वो कैसी थी? उस दौर के नंबर तो फिर ये 9-10 ही बनते हैं। ओके, बिल्कुल ठीक। महविश हयात के बाद भांजी वाहियात के साथ भी काम कर लो। वो तो मैं सिर्फ आइटम सॉन्ग में लिबर्टी लेती हूँ, वैसे तो मैं एक मेथड एक्टर हूँ। यार मुझे जाने दो। मुझे जाने दो। प्लीज मेरी मोहब्बत। मेरा दिल बंद हो जाएगा। अगर दिल बंद हो जाएगा वो तो मैं एक ही बोसे से ऑन कर दूंगी। अल्लाह। ओए ये तो फैसल फिर मैदे में टहल रहा होगा। अबे भाई मोहसिन तुम्हें बड़ी शर्में आ रही। सज्जल अली। हाँ सज्जल। यार ये सारे बहुत बड़े नाम है पाकिस्तान के यार। डेफिनेटली। सज्जल के भी सेम नंबर्स हैं भाई। perfect. कमाल। सज्जल पसंद है तो ये हमारी खज्जल कैसी है? सरबत गिलानी साहब। 9। ओके। नौशीन शाह। ओए होए। ओए होए। बहुत कम काम किया मैंने उसके साथ। जितना भी नहीं मैं नहीं जज कर सकता। ओके। मदीहा इमाम साहिबा।
बहुत प्यारा बच्चा है वो हमारा। मदिया के भी 9 है यार। अच्छा ओके हाँ, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। देखिए आपने अपनी हम असर एक्ट्रेसेस का तो बड़ा लिहाज किया है, अब हम थोड़ी जूनियर लॉट की तरफ आते हैं। अच्छा, है ना? अब देखते हैं इनको ज्यादा नंबर्स देने चाहिए जूनियर्स को। हाँ बिल्कुल ठीक है। और प्लीज कुछ मुझे भी नंबर दे दीजिएगा, अगर नंबर ना हो तो जाने का घर किराया ही दे दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं। जी जी। हाँ नंबर तुम्हें मिल तो जाएंगे भांजी, मगर वो लगेंगे नहीं। फहद मुस्तफा साहब। जिगर है मेरा यार। हम सबके हैं, वो मुश्तरका जिगर है। उसको नंबर नहीं दूंगा, उसको वो भाई है मेरा। उनको जप्पी देंगे हम। हाँ मैं भी आपकी झप्पी मौत की झप्पी होगी। कहो रशीद, इसको क्या करना है? नंबर दें। इतना अच्छा एक्टर है यार, तो नंबर देना। तो दे दिया उसको बहुत सारे नंबर्स, उसको मैं पप्पी दूंगा। ओके परफेक्ट। फिरोज खान। जिगर है, बहुत मेहनती है, लगा रहे बस, जमा रहे, तू सही जा रहा है। इमरान अशरफ। इमरान को थोड़ा सा बस मैं ये कहूँगा कि ड्रामे ज़्यादा करे, वो होस्टिंग की तरफ ज़्यादा आया हुआ है, मुझे लगता है उसको प्लेस ज़्यादा करने चाहिए। वहाज अली। ही इज़ अ स्टार, ही इज़ अ स्टार ऑफ कोर्स। और मुझे बहुत खुशी है बिकॉज मैंने उसका थोड़ा सा स्ट्रगल पीरियड देखा है, तो मुझे ना वो एक वो नहीं होता कि आपको प्राउड होता है, खामा आप एक वो प्राइड ले लेते हैं। जी। तो मैं वो लेता हूँ। क्या बात है। ओके, मोहसिन अब्बास हैदर, ये मैंने नहीं पूछा, लिखा हुआ कसम से। मतलब अब मुंह पे अगर बैठ के तारीफ करवानी तो गलत बात है। अपने शो में बुला के तारीफ करवा रहे हो। मतलब एक मिनट, मुंह इधर करो। हाँ, अब मैं कसम से ये लिखा है। ये मैं सामने बैठा हुआ नहीं कहूँगा, ये नामालूम अफराद में जब हमने पहली दफ़ा भाई साहब को देखा, हमने वहाँ पे हर दूसरे इंटरव्यू में बैठ के इनकी तारीफ़ की। उसके बाद जब भी इनको हम परफॉर्म करते हुए देखते हैं, फिर इनको हमने गाना गाते हुए सुना, फिर जब ग्राउंड में मिलते थे तो इससे पूछ लें, आपके सामने बैठे हुए हैं, कि कौन लड़ता था कि तू गाना क्यों नहीं गा रहा, तू गाना क्यों नहीं गा रहा। और बहुत सारे मैं ऐसे अल्फाज कहता था जो मैं ऑन एयर नहीं कह सकता। जी। तो वो भी प्यार वाले ऑब्वियसली उसको पता है। सो ही इज़ वन ऑफ मल्टी टैलेंटेड एक्टर, जिसको अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग यूज़ कर रहे हैं। एग्जैक्ट। ताहिर साहब के लिए तालियां। थैंक यू सो मच। हाँ भाई, एक तो फैसल भाई बहुत बढ़िया खेले, पहले तो इस बात पे तालीम। फैसल भाई अब आखिरी सेगमेंट में, पहले तो मैं आपके लिए थोड़ा अजाब कम कर देता हूं। मेरे लिए कम है, सोफे के लिए ज्यादा है। हाँ, उधर उसको भी सांस आएगी। ये शेक्सपियर के बरादर निस्बती को मैं जहमत देता हूँ। आप यहाँ है ना मामू? मामू, हाँ, मेरी अमानत आपके पास है, और प्लीज बात पक्की करके ही उठिएगा। आप जहाँ बैठ जाएं, बहुत अच्छे। आप जहाँ बैठ जाएं वो जगह वैसे ही पक्की हो जाती है। पक्की नहीं होती, जगह बैठ जाती है। जी वैसे भाई जी, अब कुछ गानों की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है। अल्लाह, बड़ा लुत्फ आएगा। जी, पहला गीत है अख लड़ी बदोबदी, मौका मिले कदी कदी, कल नहीं किसी ने देखी, मजा लगी अजदा। हाय हाय। आईज आर फाइटिंग ईच अदर, ये बदोबदी, यानी जबरदस्ती। जबरदस्ती यानी फोर्सफुली। आईज आर फाइटिंग फोर्सफुली। मौका मिले कदी कदी। हाँ, गेटिंग चांस समटाइम। कल नहीं किसी ने देखी, समटाइम। समटाइम अच्छा है। समटाइम। कल नहीं किसी ने देखी, टुमारो कल नेवर डाइज। टुमारो नेवर सीन। मजा लगे अजदा, हाय हाय। हाँ, लेट्स एंजॉय टुडे, हाय हाय। अख लड़ी बदोबदी, मौका मिले कदी कदी, कल नहीं किसने देखी, मजा लिए अजदा, हाय हाय। अख लड़ी बदोबदी, मौका मिले कदी कदी। क्या बात है, क्या गाने हैं यार। अगला गीत है देखा जो चेहरा तेरा, हाँ। मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे, हमको सितारा लगा। देखा जो चेहरा तेरा, When I see your face, ओहो, When I see your face, आगे प्यार से तो ऐसे फेसू। अच्छा है, अच्छा है। फेसू, मौसम भी प्यारा लगा। Weather is also very सोनू। अच्छा, वो ये कौन सी चूना मंडी की अंग्रेजी है? कानों में झुमका तेरे, हाँ, यानी ear rings in your ear, हाँ, हमको सितारा लगा।
look like a staru. दारू, हाँ। फैसू से तो स्टारू ही आएगा ना। राइट, बिल्कुल ठीक है, सुपरस्टार हो। ठीक है। तो ये भी फिर जो रिवायत आपने खुद रखी है, ये भी शुरू आप करें। देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे, हमको सितारा लगा। डाडी डाडी रोडी डाडी रोडी डाडी डम, देखा जो चेहरा तेरा, हमको हमारा लगा। अगला गीत है बिल्ली अख वाला बंदा होंदा है बदीद वे, ओए लिख दे रसीद वे। बिल्ली अख वाला बंदा होंदा है बदीद वे, लिख दे रसीद वे, जेड़ा वादा करी ओनू पूरा करी। ओ तेरी खैर, ब्लू आइड बॉयज। No, cat eye people are very mean. कमी Sorry, mean. ओके, राइट डाउन अ रिसिप्ट प्लीज। Mean. लिख दे रसीद पे। राइट डाउन सम रिसिप्ट। Come on. हाँ, ओके, जेड़ा वादा करी ओनू पूरा करी। Oh, if you make any commitment, Oh my God! please फुलफिल। When you make the commitment, then fulfill. वाह मामू, वाह मामू, वाह मामू। यार, आप सच में शेक्सपियर के बरादर निस्बती हैं। thank you. फैसल भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत मजा आया, मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है, पूरी कास्ट ने इतना एंजॉय किया। बिल्कुल। व्हाट एनर्जी, व्हाट वाइब, माशाल्लाह। आपको चाहे मैं क्रिकेट ग्राउंड में मिल लूं, चाहे मैं आपको किसी सेट पे मिल लूं, चाहे मैं अपने ही शो पे मिल लूं, आप हमेशा से इतने ही एनर्जेटिक है और हमेशा ऐसे ही रहें इंशाल्लाह। जाते जाते हैप्पी रोस्टिंग एक सेगमेंट है हमारा, उसके लिए आपको जहमत देनी पड़ेगी यहाँ पे। आपको हम सबके शायाने शान एक जुमला अता करना है, जो भी पहला दिमाग में आए। सबसे पहले उस्ताद मोहतरम जवाद वसीम साहब, मेरे बड़े सीनियर हैं और इनकी बहुत रिस्पेक्ट हमेशा से रही है, और अगर मैं झूठ ना कहूं तो ये हकीकत है कि इनकी गोदों में खेला हूं। अरे वाह, क्या बात, ये तो तारीफ हो गई। अब एक लाइन बोल दी तो मजा आ जाए। जवाद साहब को नहीं, ये इनका जो आज अटायर है उस पे जो इस तरह के लोग होते हैं वो न्यूयॉर्क के मज़ाफात में तलाकें करवाते हैं। शकील सिद्दीकी साहब, अरे यार दोस्त है मेरा यार, हम सबके हैं वो तो। बचपन के। हाँ, वैसे भाई अब ये ना कहें कि बचपन के दोस्त हैं, मतलब आप सीनियर तो हैं, लेकिन उनको देखे तो सही। दादा साहब फाल्के आपसे टेस्ट पेपर के सवाल पूछने आता था कि कल पेपर में क्या आएगा। दादा फाल्के के बाद इस छालके को कैसे पता? पहुंच गई उड़ते सीना पसीना। चल यार बेइज्जती कर, मैंने जाना खबरों में। यार मैं इससे अच्छा आप कर ले, इससे पहले कि हम सब करते रहे। यार ये क्या रोस्टिंग करवा रहा है? प्लीज वैसे भाई प्लीज, आई इंसिस्ट। ऐसा लगता है जैसे ख्वाजा सराओं के जो गुरु होते हैं उनको डेंटिंग पेंटिंग कर। ओके, नेक्स्ट वन इज अल्लाह रखा पेप्सी। ये तो सरापा जुगत है। यार बहुत अच्छे, सरापा जुगत अच्छा है। चूंकि सर्दियां चल रही हैं तो अंगीठी में ऐसे कोयले पड़े होते हैं, लग रहा है आग लगी हुई है। और अंगीठी भी हो जिसे स्पेयर पार्ट नहीं मिलते हो। लेकिन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਪੈਪਸੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਕੰਜਵੀ शुरू कर दी है। अगली बारी है शेरी नन्हा की। एक मिसाल है ना, उसको थोड़ा सा टर्न करके कह देते हैं कि एडा बड़ा हुजूम है जी, कहिए रावण दा तंदूर लगदी। अब हमारे होस्ट ऐसे भी नहीं, बहुत बुरी बात है। नहीं करेंगे, नहीं मुझे पता, नहीं करेंगे। नहीं। अरे बड़े हैं सीनियर। मैं तुझे वैक्सीन नहीं लगा रहे वो। अरे इतना प्यार करते हैं जूनियर से वो, अभी उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की वहां बैठ के, मुझे जुगत नहीं करनी है ना। आई नो। अरे कुछ नहीं होता, बस हल्की सी दर्द होगी। नहीं क्या बोले यार इसको, मतलब ये माशाल्लाह सारे काम कर रहा है, इतने अच्छे कर रहा है। थैंक यू भाई। और खिलाड़ी है, इतना अच्छा एक्टर है, सिंगर है, होस्टिंग इतनी अच्छी कर रहा है, क्या कह सकते हैं। मतलब यही कह सकते हैं कि जिवें नवी शतरंज का घोड़ा होंदा है। Keep watching public demand.